प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शाम 7 बजे आपके सामने क्लास होती है। साधारण ब्याज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज चक्रवर्ती ब्याज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपको एक साथ पढ़ना है। साधारण ब्याज पढ़ने के बाद अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं, तो सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी लाइव आना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो बिना पीडीएफ के रहेगी, ठीक है। बिना पीडीएफ के आज करेंगे, और सेकंड जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में दिए गए हैं। तो आज आपका बेस तैयार कराएंगे। जैसा कि पहली जो वीडियो आती है आपकी, उसमें मैं बेसिक सारे क्वेश्चन लेता हूं, तो सारे टाइपों को एक साथ में लिंक करने जा रहा हूं। कॉपी पेन आप लेकर बैठना और ये सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मैं दोनों ब्याजों को लिख के दिखा दूंगा, दोनों ब्याजों में अंतर क्या है, ठीक है। जल्दी से जल्दी लाइव आना है सभी बच्चों को। चलिए, सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है उसको मैं एक बार और बताता हूं आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन में होता है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मूलधन होता है जो पैसा ब्याज पे दिया जाए। जो धन ब्याज पे दिया जाता है उसको मूलधन कहा जाता है। तो जो राशि उधार पर दी जाती है, जो राशि उधार पर दी जाए उसको मूलधन कहा जाता है। जो ब्याज मांगा जाता है, ब्याज मांगा जाता है मूल पर। परंतु चक्रवर्ती ब्याज होता है जब ब्याज पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाए, उसको आप चक्रवर्ती ब्याज बोलेंगे, ठीक है। लिख लेना, जब ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाए उसी को आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पर ब्याज मिलता नहीं है, बट चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज जब आप लेना शुरू कर दो तो उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। सेकंड हमारा होता है मिश्रधन। मिश्रधन को आप डिनोट करते हैं ए से। मिश्रधन होता है जिस मूलधन में यदि ब्याज को और जोड़ दें, मूलधन में ब्याज को और जोड़ दें तो उसी को आप अमाउंट यानी मिश्रधन बोलेंगे। यानी जो राशि ब्याज सहित वापस ली जाए उसको आप अमाउंट यानी मिश्रधन कहेंगे। सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है आपका ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जैसा कि 100 रुपए आपने दिए और 100 रुपए के आपको 110 मिल जाएं। जब 100 रुपए के 110 आपको मिल जाएंगे तो उस क्वेश्चन में जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपए मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये ब्याज की बिल्कुल थ्योरी है। अब मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूं। हालांकि फॉर्मूले से हमें करना नहीं है, बट जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमें सब कुछ आना चाहिए। सेकंड आपको समझना है यहां पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझें, चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। n माने समय। यानी इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है आपका चक्रवर्ती मिश्रधन का। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर आएगा n। ये बात आपको समझनी है। सेकंड हमें समझना है, अगला जो पॉइंट आपको समझना है चक्रवर्ती ब्याज। ये तो मिश्रधन का फॉर्मूला है, अब आपको ब्याज समझना है। चक्रवर्ती ब्याज आपको चाहिए तो ये होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी समझा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। थ्योरी समझ लो, चाहे यूज में ना लें, बट आना जरूर चाहिए जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को पी से। ए का मान आपके सामने है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन और माइनस पी। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट माने मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला आपके पास है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन और माइनस पी। इसमें से पी कॉमन ले लेंगे आप। पी जब आप कॉमन लेंगे पी, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ठीक है भाई। ये इस टॉपिक की थ्योरी है। आज मैं आपको 2 साल वाले, 3 साल वाले, 1.5 साल वाले, 2.5 साल वाले, 1 साल 1 दिन वाला, 1 साल 1 महीने वाला, ये पूरा बेसिक आज क्लियर कराने जा रहा हूं।
तो जल्दी से जल्दी रहना है क्लास के साथ और वीडियो की स्टार्टिंग से लेके आप सभी को आखिरी तक जुटे रहना है, क्योंकि पूरा टाइप आज आपको मैं सिखाऊंगा। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको दोनों ब्याज दिखाता हूं, एक तरफ दिखाता हूं साधारण और एक तरफ दिखाता हूं चक्रवर्ती ब्याज। दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पे जैसे कि मूलधन हम मान लेते हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए है और ब्याज 10% है। इसी तरह चक्रवर्ती में भी आप 1,000 मान लेते हैं और 10%। मैं दोनों ब्याज आपके सामने निकाल के दिखाता हूं कि दोनों ब्याजों में क्या अंतर होता है। एक तरफ आपका सिंपल है और एक तरफ आपका कंपाउंड है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। देखेंगे ध्यान से, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है साधारण और चक्रवर्ती में। जैसा कि 1,000 रुपए हैं, 1,000 है, एक साल का ब्याज 10%, तो इस पे ब्याज बनेगा आपका 100 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि जिस पैसे में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 1100। 1,000 यदि आपका मूल है और ब्याज आपके सामने 100 है, 1,000 मूल है, ब्याज हमारे सामने 100 है, तो इस क्वेश्चन का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा आपका 1,100 रुपए, राइट। तो ब्याज मूल प्लस ब्याज इक्वल टू आएगा मिश्रधन। जब आप दूसरे साल का देखेंगे तो 1,100 पे देखिए, पहले साल का अगर ब्याज 100 है तो हर साल आपका जो ब्याज रहेगा वो 100 रुपए रहेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। यदि पहले साल का ब्याज 100 रुपए, तो समझ जाइए अब ये बढ़ेगा नहीं, कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा, मूल पर ही ब्याज मिलता रहेगा। 1,000 का 10% होता है 100, 1,100 पे नहीं मिलेगा। तो फिर हो जाएगा आपका कितना, 1,100 और 100 1,200। जब तीसरे साल आप देखेंगे तो ये बनेगा 1,200, फिर 100 रुपए मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,300। ये ऐसे ही कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। 1,300 में 100 जोड़ेंगे तो 1,400। जब मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया और लगभग 8 से 9 वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं, मैंने हर वीडियो में आपसे ये बोला हुआ है कि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। ये पॉइंट आपको मैं कई बार बोल चुका हूं। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर पहले साल 100 तो हर साल आपका 100 रुपए ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो मिश्रधन है वो आपके सामने आ जाएगा निकल के। जब आप देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को जब आप देखेंगे तो 1,000 है। चलिए मूल 1,000 दिया है, मूल आपका 1,000 है। भाई आज मैं बिना पीडीएफ वाली क्लास करा रहा हूं, पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। कल से जो क्लास मिलेंगी वो बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। जब तक आप ये सारे पॉइंट नहीं जानेंगे तो ब्याज आप कर नहीं पाएंगे। तो पहले आप इन छोटे छोटे पॉइंटों को आप सीख लें। 1,000, 1,000 का 10% बनेगा जी 100 रुपए, तो इस क्वेश्चन का जो मिश्रधन बनेगा वो आएगा 1,100 रुपए। ये पॉइंट आपको समझना है। 1,000 रुपए हमारे पास है, ब्याज हमारे पास 100 रुपए, तो अमाउंट आपके सामने बन जाएगा मिश्रधन 1,100 रुपए। जब आप दूसरे साल जाएंगे, सेकेंड ईयर आप देखेंगे 1,100, तो दूसरे साल ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज होता है जब ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाए, ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाए उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो दूसरे साल देखिए मूल 1,000, ब्याज आपको मिल गया 100, तो 1,100। तो चक्रवर्ती ब्याज में जब ब्याज को भी आप ऐड करेंगे तो अगली साल का जो मूलधन माना जाएगा वो 1,000 नहीं होगा, वो 1,100 होगा। तो सेकेंड ईयर जो ब्याज मिलेगा वो 1,100 मिलेगा, क्योंकि इस पर भी मांग रहे हो और इस पर भी मांग रहे हो, इसका भी 10% और इसका भी 10%। बात वही है, 1,100 है, क्योंकि दोनों को जोड़ लो 1,100, 1,100 का 10% आएगा 110, 1,100 का 10% 110, तो अगली साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 1,210। तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा आपको अब मिलेगा 1,210 पे। चक्रवर्ती ब्याज हर साल का बढ़ता हुआ चला जाता है, तो 1,200 का 10% करेंगे तो 121, तो ये आ जाएगा आपका 1,331। तो इसी तरह आपका ये कंटिन्यू चालू रहेगा। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? आपने ये सीखा कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो हर साल इंक्रीज होता रहता है, बट साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। अगर समझ में आया तो जल्दी से जल्दी आप यस करें, जल्दी से जल्दी आपको यस करना है, और नहीं समझ में आया तो आप नो करके मुझे जल्दी से आप कमेंट भेजें। चलिए समझ में आ चुका है, कमेंट आपके आ ही रहे हैं, सभी को ये टाइप सारे क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
अब मैं आपको बिना फॉर्मूले के चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाता हूं, कैसे निकालेंगे आप। और एक ही सवाल में सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं लिंक करने जा रहा हूं, ये आपको पॉइंट सारे ध्यान से देखने हैं। जैसे कि पहला सवाल आपको दे रहा हूं, 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सही है। अब आप देखेंगे हम 8-10 सवाल इसी क्वेश्चन में सीख लेंगे। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी में क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आपके सामने मूल है और ब्याज है, मूल और ब्याज, या छोड़ो हम टेबल से कर लेते हैं। हमारे पास है 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन में वर्ष है हमारे पास 2। जब क्वेश्चन में आपके पास 2 वर्ष हैं तो आपको 2 स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। 3 वर्ष है तो 3 स्टेप पूरे करने हैं। 1.5 वर्ष बोले तब भी 2 करने हैं। अगर 1 साल से 1 साल 1 दिन भी बोले तब भी 2 दिन कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अगर 2 साल 1 दिन है तो आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने, मतलब 2 साल। अगर 1 साल से ज्यादा है तो 2 साल तक कंप्लीट करेंगे। और इस क्वेश्चन में 2 साल वाला पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो आप कैसे निकालेंगे, आप एक ग्राफ का यूज करेंगे इस तरीके से। 2 वर्ष हैं तो 10%, इसका 10% कर लो 1,000 रुपए। पहले साल भी 1,000, अगले साल भी 1,000। सबसे पहले इसको बराबर बांट लें आप, 1,000 1,000। जब बराबर बांटेंगे, क्योंकि मूल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, दोनों वर्ष में मूल पर आपको ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष भी इस पर मांगोगे, इस पर भी मांगोगे। देखिए 1,000, क्या इससे पीछे कोई ब्याज है? नहीं है, तो ब्याज 1 साल बाद मिलेगा, ठीक है। इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं, आप इसको छोड़ दें। जब आप दूसरे साल आएंगे तो इससे पीछे कितना ब्याज है? 1,000। तो 1,000 का 10% आप करेंगे तो 100 रुपए बनेगा। यह बात आपको समझनी है। इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनको बराबर बांटेंगे, 10,000 का 10%, 1,000 1,000, फिर 1,000। इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं है तो छोड़ दो। इससे पीछे जो ब्याज होगा आपका 1,000, 1,000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आएगा 2,100 रुपए। हमारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 2,100 रुपए। नोट करें जल्दी से। तो भाई पहले क्वेश्चन में 2 साल का कंपाउंड आपसे पूछा जा रहा है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपका कितना बनेगा? ये बना आपका 2,100 रुपए। अब मैं दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। चलिए कमेंट करते रहना आप सभी। अब आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन में सीखने जा रहे हैं। मेरा सवाल है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। दोनों वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष का। जब दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बोलेगा तो ये बनेगा आपका 1,100 रुपए। तो हमारे पास 1,000 रुपए ये और 100 रुपए और आ चुके हैं। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो आएगा आपका 1,100 रुपए। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा जा सकता है। तो आंसर आपको देना है 1,100 रुपए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे और पहले वर्ष के ब्याजों में अंतर बताओ। दूसरे और पहले वर्ष के ब्याजों में अंतर बताओ। पहले वर्ष में अंतर ब्याजों में। तीसरा सवाल आपसे पूछना है मुझे कि दूसरे और पहले वर्ष के ब्याजों में क्या अंतर बनेगा। तो दूसरे और पहले वर्ष के अगर आप ब्याज देखेंगे तो 1,000 पहली वर्ष का ब्याज है, दूसरी वर्ष का ब्याज है 1,100। तो 1,100 दूसरी साल का, पहली साल का 1,000, 1,100 में से 1,000 करेंगे माइनस, तो ये बनेगा आपका 100 रुपए। तीनों क्वेश्चनों को जल्दी से आप इनको नोट करें या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आप क्लियर कर चुके हैं। आपको 10 सवाल 10 जगह नहीं पढ़ने हैं।
मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा 10 सवाल 10 जगह नहीं पढ़ने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीख लेते तो 8 से 10 क्वेश्चन एक ही सवाल में अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें चौथा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। इस सवाल में अगर आपसे 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। ठीक है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो हमारी क्लास का आज का चौथा क्वेश्चन है। तो भाई 1.5 वर्ष वाले में भी आपको यही करना है, 2 स्टेप बनाना है और दूसरे का ना आधा कर लेना है। तरीके बहुत सारे मैथ को पढ़ने के लिए, मैं फिर बता रहा हूं, कंपाउंड को करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं चाहता हूं आपको एक ही विधि से आप पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। 1.5 वर्ष, तो पहले वर्ष का ब्याज है आपका 1,000, सेकेंड ईयर का ब्याज बनेगा आपका 1,100 और 1,100 का कर दीजिए आप आधा, तो ये बनेगा आपका 1,000। दूसरे साल का बनेगा 550, यदि इनको जोड़ेंगे तो सब 1,550। तो 1.5 वर्ष का ब्याज अगर हमसे पूछा जाए तो 1 साल से ज्यादा होने पर, चाहे कुछ भी लिखा हो, 1 साल से ज्यादा होने पर 2 स्टेप बनाने और दूसरे का आपको आधा कर लेना है। आंसर मिलेगा आपको 1,550। नोट करें। नेक्स्ट, चलिए 1.5 साल निकालने के बाद आपसे पूछ रहे हैं अब एक सही 3/4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप क्या देंगे। एक सही 3/4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप क्या देंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। मेरा क्वेश्चन है एक सही 3/4 साल का ब्याज बताओ। जैसे आप 1.5 वर्ष वाला निकाल लेते इसी तरह एक साल एक सही 3/4 वर्ष का निकालो। पहला वर्ष कंप्लीट 1,000 है, दूसरे वर्ष का ब्याज है 1,100, पर 1,100 का कर दो 3/4, ये आपको करना है। 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 1,000 ये हो गया। 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आपका हो गया 1,825 रुपए। एक सही 3/4 वर्ष, अगर लिखा होता एक सही 5/12, तो इसका 5/12 कर दो। एक सही 2/3 वर्ष का ब्याज बताओ, तो इसका 2/3 करना है। तो पहले दूसरी साल का ब्याज निकलेगा, फिर इसका 2/3 आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब 1 साल, 1 वर्ष, 1 वर्ष, आपसे पूछ रहा हूं 1 वर्ष 8 महीने का ब्याज बताओ। 1 वर्ष 8 महीने का ब्याज बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1 वर्ष 8 महीने का ब्याज बताएं। तो महीने को यदि साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कभी भी अगर आपको महीना दिखे तो उसको महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से आप डिवाइड कर लें। तो पहले साल का ब्याज है 1,000, दूसरे साल का ब्याज है 1,100 और 1,100 का कर दो 2/3, तो 1,000 प्लस ये हो गया आपका 2,200/3। 2,200 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 सत्ते 21, 21 10 बचा, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार 1/3, तो इनको जोड़ोगे 1,733 और 1/3 का मतलब होता है 0.33। एक को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33। भाई समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहले यस या नो तो भेजें आप। इस क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद
अगला सवाल आपको दे रहे हैं, एक वर्ष, एक साल, एक दिन का ब्याज बता दो। एक साल एक दिन का ब्याज आपको निकाल कर दिखाना है। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, क्या आंसर आप देंगे। एक साल एक दिन का ब्याज बताएं। सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपसे पूछा जाए, हर क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, और सारे क्वेश्चनों को लिंक करा के आपको पढ़ाऊंगा। बस आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आपको ये टॉपिक जो भी सरल से सरल तरीका है, अप्रोच होगी, वो आपको सिखाई जाएगी। तो पहले साल का ब्याज है 1000, दूसरे साल का ब्याज है 1100। अब ये एक दिन है, दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से आप डिवाइड करते हैं, यही बात मैं आपको समझा रहा था। महीना है 12 से डिवाइड करो, दिन आ जाएं तो उसको आप डिवाइड कराएंगे 365 से। 5 से डिवाइड कराओ आप 220 बार, 5 से डिवाइड कराओ 73 बार, तो ये आ गया 1000 प्लस 220 बटे 73, 220 बटे 73, 220 को 73 से डिवाइड करा लो आप, 3 बार 9 7 21, बचेगा 1, तो ये आपका आ गया 1000 तो है ही है, प्लस 3 सही 1 बटे 73, तो ये आ जाएगा आपका 1000 3 सही 1 बटे 73, ये आपका ब्याज निकल के आएगा। नोट करते रहिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज में हम 8-9 वीडियो कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आज की पहली और बेसिक क्लास है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको नोट कर लेना, अभी प्रीवियस यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आप, मैं आपसे जानना चाहता हूं 8000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बता दो, और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप बताइए। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, 8000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो पैसे हमारे सामने 8000 है, 8000 का 5% आप कर लो 400, पहले बराबर देना है। ये सीखो आप, क्योंकि पहली साल मूल पे भी मांगोगे, अगली साल भी मूल पे मांगोगे, इस वजह से आप अपना जब भी चार्ट बनाओ इसको बराबर लिख लो। आप बराबर लिखने के बाद इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं है, छोड़ दो। इससे पीछे आपका 400 ब्याज है, तो 400 रुपए पे फिर 5% आप मांगोगे, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज मूल पे आपने ले लिया और ब्याज पर आप लोगे ब्याज, तो 400 का 5% आएगा 20, तो आंसर आपको देना है 820। ये आप नोट करें। नेक्स्ट 20,000 रुपए हैं 10% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए। अब हम आ चुके हैं 3 वर्ष पे। जैसे आप 2 वर्ष का बना रहे थे, सेम टू सेम आपको 3 साल का भी ऐसे बनाना है। 3 साल का ब्याज भी आपको सेम टू सेम बनाना है, और सबसे बेहतरीन तरीका है आप चार्ट बना लें। जैसे 20,000 है, लिखें 20,000, 3 वर्ष आपको बोला जा रहा है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, यह है आपका ब्याज। तो 20,000 रुपए का 10% यदि आप करोगे तो 20,000 का 10% होता है आपका 2,000। तीनों वर्ष लिख लीजिए बराबर, 2,000, 2,000 और 2,000। पहले वर्ष भी 2,000, दूसरे वर्ष भी 2,000 और तीसरे वर्ष भी आपको लिखना है 2,000। सबसे पहले आप बराबर लिख लें 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, जैसे आप 2 साल का ब्याज बना रहे थे, सेम टू सेम 3 का बनाएं। इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं है, छोड़ दो। सेकेंड ईयर जब आप आओगे तो पीछे जो भी ब्याज होगा, पीछे कितना ब्याज है 2,000, 2,000 का 10% आएगा 200।
ये भी हो गया। अब तीसरा स्टेप बनाना सीखो। जब आप तीसरे वर्ष आओगे तो पीछे जो भी आपको दिख रहा है सबका 10%, इसका भी करना है, इसका भी और इसका भी। जब आप तीसरे साल आओगे तो ये सब कुछ आपको दिख रहा है, तो ब्याज पर भी ब्याज आपको लेना है। तो जो पीछे आपको दिख रहा है सबका 10%, इसका 10 करेंगे 200, इसका 10 करो 200, और इसका 10 करोगे तो ये आएगा 20। अब इनको जोड़ लीजिए, ये आएगा 6,620 रुपए। जोड़ेंगे 2000 2000 2000, 6,620 रुपए। आंसर आपके सामने आ चुका है। जैसे आप 2 साल का बना रहे थे सेम टू सेम 3 का बनाना है। ये जल्दी से आप नोट करें। सेकंड क्वेश्चन इसी में सारे पूछ लेते हैं। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या बोलेंगे आप? हम 3 वर्ष का निकाल चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। जब तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बोला जा रहा है तो ये वाला जुड़ेगा, 2420 रुपए। 2420 रुपए आंसर बनेगा, क्योंकि उसने तीनों वर्ष का ना पूछकर आपसे तीसरे साल का पूछा है, तो आप लगा दीजिए 2420 रुपए। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरे व दूसरे वर्ष के ब्याजों में अंतर बताएं। तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याजों में क्या अंतर है? तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याजों में अंतर क्या है? तो तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याजों में अंतर आप देखेंगे, 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। आपका अंतर कितना बचा? 40 रुपए। क्योंकि आपसे इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ये पहला वर्ष है, ये सेकेंड ईयर है, और ये तीसरा वर्ष है। तो 2000 से 2000, 200 से 200, तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा यहां पे, आंसर आपका बनेगा 220। ये आप नोट कर लें भाई। 2000 से 2000, 200 से 200 कैंसिल, तो ये आपका बनेगा 220 रुपए। ये नोट करें। नोट करिए जल्दी से, और इन क्वेश्चनों का ना स्क्रीनशॉट आप करते रहना। इस क्वेश्चन के बाद अगला सवाल आपको दे रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। हमारे सामने आज का तीसरा क्वेश्चन है, सीआई और एसआई का अंतर बताएं। 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताएं। पहली बात, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। ये पॉइंट मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला है। साधारण ब्याज यदि पहली साल 2000 है, क्योंकि इसका 10% करोगे 2000, तो हर वर्ष 2000 होगा। तो इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज तो रहेगा 2000, हर साल 6000 बनेगा। साधारण ब्याज डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 1 साल का 10, 3 साल का 30, इसका 30% कर लो, 6000। सही है। चक्रवर्ती ब्याज आपके सामने आ ही चुका है। चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है 6620 रुपए। इनको जोड़ लो, 6620। अब दोनों में जब अंतर की बात की जाएगी तो 620 बनेगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा हूं मैं, 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज बताएं। 2 साल 73 दिन का ब्याज आप बताएं।
इस सवाल को लिखें आप। मेरा क्वेश्चन है 2 साल 73 दिन का ब्याज बताएं। 2 साल 73 दिन, यदि 2 वर्ष से ज्यादा हैं तो समझ जाइए आपको 3 स्टेप बनाने हैं। 2 वर्ष से ज्यादा होने पर 3 स्टेप बनाने, 1 साल से ज्यादा होने पर 2 स्टेप बनाने हैं। तो पहले साल ब्याज है 2000, दूसरे साल का ब्याज है 2200, तीसरे साल का जो ब्याज आ रहा है वो 2420 आ रहा है, और ये 73 दिन है। दिन को वर्ष में बदलेंगे 365 से, 1/5 वर्ष है तो ये पूरा वर्ष नहीं है। जब 73 दिन है तो पूरा वर्ष नहीं है, तो 1/5 लेंगे। तीसरे साल का ब्याज निकालकर उसका 1/5 करेंगे आप, कर लीजिए। 2000 और 2420, ये तो 4220 हो गया, 4200 हो गया। 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा, 8 बार और 4 बार, 484 हो गया। जोड़ लीजिए 4, 8, 6 और 4, तो आंसर आएगा आपका 4684 रुपए। दो साल 73 दिन का ब्याज बताओ, तो जो तीसरा वर्ष है उसका 1/5 आपको कर देना है। इसमें यदि पूछ लिया जाए कि 2.5 वर्ष का ब्याज बताएं, 2.5 वर्ष का ब्याज बताएं, ढाई वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे? 2.5 वर्ष का करें कमेंट भाई। 2.5 साल का ब्याज मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहले साल का ब्याज है 2000, दूसरे वर्ष का ब्याज आ रहा है 2200, और तीसरा जो वर्ष आ रहा है वो आ रहा है 2420, और 2420 का 1/2 कर देना है। तीसरा जो वर्ष आ रहा है वो कंप्लीट नहीं है, वो आधा वर्ष है, तो पूरे वर्ष का ब्याज 2420 है, आधे वर्ष का ब्याज आधा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4200, और इसको हल करेंगे 120, तो आंसर आएगा आपका 4320 रुपए। ये नोट कर लीजिए। चलो, ये भी हो चुका है। आधा वर्ष, तिहाई वर्ष, 2 सही 3/4, कुछ भी पूछे कर लेना आप। इसमें पूछ रहा हूं मैं 10% की दर से चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा। चलिए, चक्रवर्ती मिश्रधन आपको बताना है। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन आपका होता है मूल प्लस ब्याज, मूल प्लस ब्याज। इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन, तो मूल हमारे सामने 20,000 है, 20,000 मूल है, और जो ब्याज आ रहा है आपका 6620 है, 6620 हो गया। जोड़ लीजिए, 26,620 रुपए आपका मिश्रधन बनेगा। यानी एक ही क्वेश्चन है, और कोई भी टाइप आपसे पूछा जाए आप सारे के सारे टाइप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपके लिए आसान रहेगा, बस जुड़े रहें। एक सवाल और ले लेता हूं मैं, और उसके बाद फिर कल से आपकी पीडीएफ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, छमाही वाले, तिमाही वाले, 8 महीने वाले, सारे टाइप हम लेके आएंगे। राइट, एक सवाल और पूछ के जा रहा हूं मैं, और इस सवाल को और बता दो आप। मैं आपको दे रहा हूं यहां पर 7,000 रुपए है, 10% का दर है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप सभी को निकाल के दिखाना है। ये वाला क्वेश्चन है। ₹7,000 का 10% के हिसाब से 3 वर्ष का सीआई बताओ, कर लीजिए। 70,000 का, 70,000 का 3 स्टेप बना लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा। 70,000 का 10% होता है 7,000, तो इसको बराबर रखें, इसको भी बराबर रखें, और इसको भी बराबर रखें। सबसे पहले इन तीनों को ना बराबर बराबर रख ले, 7,000, 7,000, 7,000।
इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं, आप इसको छोड़ दें। जब दूसरे वर्ष आओगे इससे पीछे 7,000 है, 7,000 का 10% कितना है? 700, ये आप लिख लें। जब आप तीसरे वर्ष आओगे तो इसका 10% करें 700, इसका करेंगे 700 और इसका कर लीजिए 70। तो जो पीछे दिख रहा है ना उन सबका आप 10% कर लीजिए, इन सबको जोड़ लेना, ये आपका ब्याज निकल के आएगा। तो पहली वाली क्लास में आज आपने क्या क्या सीखा? 2 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज, 1 साल 1 दिन का ब्याज, 1 साल कुछ महीने का ब्याज बताइए, CISI का अंतर बताओ, दूसरे साल का ब्याज बताओ, दूसरे वर्ष के ब्याजों में अंतर, 3 साल का अंतर। तो आज मैंने आपकी पूरी बेसिक क्लास करा दी है, अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। कल से अब हम अपना जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम में, और यही सारे टाइप दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े एग्जामों में आ रहे हैं। तो रेडियन चैनल के साथ आप सभी को जुड़ना है। मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पे आपको लगातार बेस्ट कंटेंट कराया जा रहा है और अभी बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। साधारण ब्याज में भी आप देखेंगे मोर देन 200 क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने, देख लेना आप, सारी PDF मैंने डाल दी हैं। तो अच्छे तरीके से आप वॉच करें, बट क्लास कैसी आपको लगी जरूर अपने कमेंट करके बताएं और रेडियन चैनल के साथ जुड़ें। सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, मुलाकात करते हैं अब कल।